जी महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, सत्संग व भगवत कथा आदि में सुना है कि भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी हर समय ध्यान में लीन रहते हैं। वो हर समय नाम जप करते हैं। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सभी किसके ध्यान अरे करते हैं? ये लीला है, वो अपना ध्यान करते हो, किसी और का कोई और है क्या? जो शिव है वही हरि है, जो हरि है वही ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है वही शिव है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। किसका ध्यान कर रहे हैं? शंकर सहज स्वरूप संभारा, अपने आत्म स्वरूप का, अपने स्वरूप का। लागे समाधि अखंड अपारा, अखंड अपार समाधि। और जब प्रकट हो भाव में, बाह्य भाव में होते हैं, तो भगवान राम जी रामेश्वर की स्थापना कर भगवान शंकर की आराधना करते हैं, और भगवान शिव अस्कई जपन लगे हरिनामा, हनुमान जी बनकर के राम जी की सेवा करते। वो प्रगट लीला में एक दूसरे के प्रति भाव दर्शा रहे। वही राम जी हैं, वही शिव जी हैं, वही ब्रह्मा जी हैं, कोई दूसरा नहीं है। वो जो ध्यान करते हैं अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। वो किसी और का थोड़ी ध्यान, एक ही आत्म तत्व है, वो किसी और का ध्यान नहीं करते। कोई और नहीं है, एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। वही परमात्मा, वही आत्मा, वही भगवान, वही ब्रह्म, चाहे जिस नाम से पुकारो वो एक ही है। शिव ब्रह्म है, ब्रह्मादि तो ब्रह्म है ही है, और हरि तो ब्रह्म है ही है। तो वही ब्रह्म विविध रूप धारण किए, और जब और ज्ञान हो जाएगा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। सब में ब्रह्म विराजमान, कोई दूसरा थोड़ी विराजमान। जब हम नाम जप करते हैं तो हम भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप करते हैं, आप पर भगवान को नाम जप क्यों करना पड़ता है? समझ रहे हो? भगवान अपना स्मरण कर रहे हैं। एक होता नाम जब भगवत प्राप्ति के लिए, एक होता प्रेम के लिए। प्रेम स्वाद है, नाम में स्वाद है। राम नाम में क्या स्वाद है ये पूरा राम जी भी नहीं जानते। कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाए। इसलिए सब नाम का स्वाद ले रहे हैं। देखो, भगवान ऐसी लीला करते हैं जिससे भगवान को कोई जान न पाए। भगवान राम जब शिव जी को देखते हैं तो उनको प्रणाम करते, शिव जी जब राम जी को देखते हैं तो उनको प्रणाम करते। और राम जी से कोई पूछे जाए कि तुम्हारा इष्ट और गुरु कौन है, तो बोले शंकर। शंकर जी से पूछो जाके तो बोले राम। वो लीला कर रहे, वही राम है, वही शंकर है, वही है। ये परस्पर खेल है। वो अपना रूप धारण किए हुए विविध प्रकार की लीलाएं कर रहा है। जैसे संसार में वही सब रमा है, पर कहीं दुष्ट का रोल हो रहा है, कहीं साधु का रोल हो रहा है। सब स्वांग हो रहे हैं उसके, उसी परमात्मा का तो स्वांग है ये सब। समझ पा रहे? अजय जी मुरादाबाद से जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने अवगत कराया कि गीता जी में स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया है, मेरे प्रश्न ये है कि यदि साधक से जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए, फिर उसके बाद साधक कभी स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकता क्या? नहीं, क्यों नहीं बन सकता? कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे धुला भी तो जा सकता है ना। ऐसा थोड़ी कि गंदा हो गया तो उतार के फेंक दे। हमसे गलती हो सकती है, बड़े बड़ों से गलती हो सकती है। शिव बिरंची का मोह है, को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। ब्रह्मा शंकर आदि को भी मोहित कर ले, ऐसी भगवान की प्रचंड माया है। तो फिर हम तो जीव ठहरे। तो इसलिए अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम अनुष्ठान करते हैं, नाम जप करते हैं, और उस पाप का प्रायश्चित करते हैं। आगे पुनः ना पाप हो जाए ऐसा दृढ़ संकल्प करते हैं, और भगवान के मार्ग में चलते हैं। ऐसा थोड़ी बड़े से बड़े महत अपराध का भी जो हमसे दोष बन गया उसका प्रायश्चित है, उसके प्रायश्चित करके हम आगे चलते हैं। बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। बहुत प्रचंड भगवान की माया है, बहुत प्रचंड माया है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। इस मार्ग के साधक को घबराना नहीं चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कदम लड़खड़ाना नहीं चाहिए। हमें आगे ही बढ़ना है, हमें आगे ही बढ़ना है। भगवान से प्रार्थना करता रहे ऐसी कोई गलती न हो जाए जिससे मैं निराश होकर आपके मार्ग से हट जाऊं। तो बस उनका बल लेकर के ही आगे बढ़ा जाता है। नहीं तो माया समझ में थोड़ी आती, कौन माया है, कहाँ माया है, कैसी माया है। कोई माया का रूप है क्या? वो तो जासु चरित लख काहू न पावा।
जो माया सब जगह ही नचावा और जासु चरित लखी का हो न पावा। कोई जिसके चरित्र को समझ नहीं पाता कि ये माया, वो बाद में यहाँ गिरते समय पता नहीं चलता, गिरते समय नहीं, जब गिर पड़ो फिर जो होता अरे मैं गिर पड़ा। वो भगवान ही है जो हाथ पकड़ ले गिरते समय और आगे निकल जाए। इसीलिए एकमात्र मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, जो मेरी शरण में आ जाता है वही माया से मुक्त हो जाता है, जो माया मुक्त है वही स्थित प्रज्ञ है।